कल्पना कीजिए एक थर्मोमीटर की। पारे का स्तर ना धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। अब अप्रैल 2026 का अंतिम सप्ताह आ चुका है। हाँ, और गर्मियां अपने पूरे चरम की ओर बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और आमतौर पर जब हम बढ़ते तापमान की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एयर कंडीशनर, ठंडे पानी की बोतलें, या शायद दोपहर में घर के अंदर रहने की सरकारी सलाह। सही कहा। हमारे लिए गर्मी मुख्य रूप से बस एक मेडिकल या शारीरिक परेशानी है। हाँ, लेकिन कैसा हो अगर मैं कहूँ कि ये थर्मोमीटर सिर्फ बाहर की गर्मी नहीं नाप रहा है, बल्कि ये एक गिरते हुए बैंक अकाउंट बैलेंस का सूचकांक है। ये एक बहुत ही सटीक और डरावनी तस्वीर है ना? मतलब जैसे जैसे पारा ऊपर जाता है, वैसे वैसे किसी की कमाई कम होती जाती है। और ये एक ऐसा सीधा और क्रूर गणित है जिसे हम अक्सर पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा खोलते हैं। आज की हमारी इस गहरी चर्चा के लिए जब हम अपने स्रोतों को खंगाल रहे थे, जिसमें शहरी अर्थव्यवस्था और जलवायु जोखिम पर लिखे गए कई आर्टिकल्स और रिसर्च नोट्स शामिल थे, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। बिल्कुल। आमतौर पर हम लू या हीट वेव को सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या मानते हैं, लेकिन आज हम उस छिपे हुए आर्थिक संकट पर बात करने वाले हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और ये संकट सीधे तौर पर उन लोगों से जुड़ा है जिन्हें हम गिग वर्कर्स कहते हैं। एकदम सही। और ये चर्चा इस समय इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 2022 की भीषण हीट वेव ने हमें एक बहुत स्पष्ट चेतावनी दे दी थी। हाँ, वो बहुत भयंकर गर्मी थी। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में मौजूद डेटा ये साफ बताता है कि अत्यधिक गर्मी अब कोई दुर्लभ घटना नहीं रह गई है। तापमान का 45 डिग्री के पार जाना अब हमारा नया नॉर्मल है। सही बात है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन यही है, ये समझना कि जो लोग हमारे शहरों की धड़कन हैं, वो इस बदलते मौसम से आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। जब मैं गिग वर्कर्स के बारे में सोचती हूँ तो आमतौर पर मेरे दिमाग में वो 4 या 5 डिलीवरी वाले आते हैं जो मेरी गली के नुक्कड़ पर खड़े दिख जाते हैं। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन जो रिसर्च नोट्स हम देख रहे थे वो बताते हैं कि ये अब कोई छोटा मोटा समूह नहीं रह गया है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम नीति आयोग के डेटा पर नजर डालें तो तस्वीर बहुत विशाल नजर आती है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 77 लाख गिग वर्कर्स थे। 77 लाख? बाप रे। हाँ, इसमें फूड डिलीवरी करने वाले, ई कॉमर्स कुरियर वाले और ऐप आधारित ड्राइवर्स शामिल हैं। लेकिन जो आंकड़ा सचमुच चौंकाने वाला है वो ये है कि 2029-30 तक ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख से भी अधिक होने का अनुमान है। 2 करोड़ 30 लाख, ये तो एक बहुत बड़ी आबादी है। मतलब हमारी पूरी शहरी अर्थव्यवस्था इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इन वर्कर्स की पीठ पर टिकी हुई है। बिल्कुल टिकी हुई है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये किसी वीडियो गेम की तरह है जहां गेम का टाइमर बहुत तेज हो रहा है, चुनौती बढ़ रही है। हाँ। लेकिन बाहर की चिलचिलाती गर्मी की वजह से प्लेयर की स्पीड लगातार धीमी हो रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि उस धीमेपन की उसे गेम में सजा मिल रही है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये अत्यधिक गर्मी इन वर्कर्स के लिए सिर्फ पसीना आने जैसी एक असुविधा है? नहीं, ये सिर्फ असुविधा से कहीं आगे की बात है। इसे ऐसे समझिए, जो वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके पास अत्यधिक गर्मी के दौरान क्या विकल्प होते हैं? वो ऑफिस में एसी में बैठते हैं। हाँ, या फिर वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुन लेते हैं। तबियत खराब हो तो पेड लीव ले लेते हैं। सही बात है। उनकी सैलरी इस बात से नहीं कटती कि बाहर तापमान 45 डिग्री था। बिल्कुल। लेकिन इन गिग वर्कर्स की पूरी आय इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी ट्रिप पूरी करते हैं या उन्होंने ऐप पर कितने घंटे काम किया है। और जब तापमान 45 डिग्री के पार जाता है, डामर की सड़कें तपने लगती हैं, तो ट्रैफिक में मूवमेंट धीमा हो जाएगा, थकान बढ़ेगी। स्वाभाविक है। लेकिन जो फोन में ऐप चल रहा है उसका जो इंसेंटिव का ढांचा है वो तो मौसम के हिसाब से नहीं बदलता ना। बिल्कुल नहीं। एल्गोरिदम को पसीना नहीं आता। गर्मी में मूवमेंट धीमा होता है, हीट स्ट्रोक के जोखिम बढ़ जाते हैं, फिर भी ऐप के अंदर कमाई के लक्ष्य वही रहते हैं। रुकिए, मुझे इसे थोड़ा और साफ करने दीजिए। अगर बाहर 46 डिग्री तापमान है और एक राइडर को चक्कर आ रहे हैं, हाँ, और वो सोचता है कि चलो 2 घंटे के लिए ऐप बंद कर देता हूँ और किसी पेड़ की छांव में आराम कर लेता हूँ, तो क्या वो ऐसा आसानी से कर सकता है? तकनीकी रूप से हाँ, वो ऐप से लॉग ऑफ कर सकता है क्योंकि उसे स्वतंत्र ठेकेदार कहा जाता है। अच्छा। लेकिन असलियत में अगर वो ऐसा करता है तो इसका सीधा मतलब है तत्काल आय का भारी नुकसान।
कई प्लेटफॉर्म्स पर दिन भर के इंसेंटिव इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि आपको दिन में 15 या 20 ट्रिप पूरी करनी ही होंगी, तभी आपको वो बोनस मिलेगा। बाप रे। मतलब अगर उसने दोपहर की धूप से बचने के लिए 2 घंटे का ब्रेक लिया तो वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। उसने सुबह से जो मेहनत की थी वो भी एक तरह से बेकार हो गई। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, बल्कि मैं कहूंगी कि बहुत ही क्रूर हो जाती है, वो ये है कि इन वर्कर्स को हर दिन अपनी सेहत और अपनी कमाई के बीच एक चुनाव करना पड़ता है। एकदम सही बात है। अगर वे पीक हीट आवर्स में काम करते हैं तो वे डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉशन का जोखिम उठाते हैं, और अगर वे अपनी सेहत को चुनते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो रात को उनके घर का बजट बिगड़ जाता है। और यही वो बिंदु है जिसे हमारे रिसर्च स्रोत इनकम शॉक या आय का झटका कहते हैं। इनकम शॉक। हाँ, ये अत्यधिक गर्मी सिर्फ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रह गई है, ये इन लाखों वर्कर्स के लिए एक बड़ा इनकम शॉक बन गई है। ये बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। लेकिन जब हम इस समस्या के इतने बड़े पैमाने को देखते हैं तो दिमाग में तुरंत ये सवाल आता है कि क्या हमारी सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं? नीतियां हैं। मतलब मैं खुद गर्मियों में फोन पर अर्ली वार्निंग सिस्टम के एसएमएस देखती हूँ। हमारे शहरों में हीट एक्शन प्लान तो है ना? हाँ, हीट एक्शन प्लान लागू किए गए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जब आप इन नीतियों को गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये आज भी गर्मी को सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी मानती हैं। मेडिकल इमरजेंसी? हाँ, ये नीतियां इसे इकोनॉमिक रिस्क या आर्थिक जोखिम नहीं मानती। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। मेडिकल बनाम इकोनॉमिक रिस्क, इसका जमीनी हकीकत में क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यह है कि नीतियां इस धारणा पर आधारित हैं कि लोग गर्मी के प्रति अपने व्यवहार को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। अच्छा। सरकारी एडवाइजरी में आमतौर पर क्या कहा जाता है? घर के अंदर रहें, दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच शारीरिक गतिविधि कम करें। अरे लेकिन ये सलाह तो एक गिग वर्कर के लिए पूरी तरह से अवास्तविक है। बिल्कुल अवास्तविक है। मैं यही सोच रही हूँ कि एक डिलीवरी राइडर जिसका पूरा पैसा ही शहर में घूमने पर निर्भर है, वो घर के अंदर कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर वो 12 से 4 बजे तक काम नहीं करेगा तो कमाएगा क्या? ये नीतियां तो उन लोगों के लिए बनी ही नहीं है जो लगातार चलते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शहर प्रशासन क्या करता है? वे अस्थायी पीने के पानी के कियोस्क लगा देते हैं या कूलिंग सेंटर बना देते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं ऐसे कियोस्क। लेकिन ये उपाय अत्यधिक मोबाइल यानी लगातार चलने वाले वर्कर्स को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते। नतीजा ये होता है कि ये आय के नुकसान को रोकने में कुछ खास नहीं कर पाते। समझ गई। और इसका एक बड़ा कारण है हमारी व्यवस्था के भीतर जिम्मेदारी का बिखराव, जिसे हमारे स्रोत संस्थागत बिखराव या इंस्टीट्यूशनल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जिम्मेदारी का बिखराव मतलब अलग अलग सरकारी विभागों के बीच कोई तालमेल नहीं है? बिल्कुल, कोई तालमेल नहीं है। हीट स्ट्रेस वास्तव में 4 अलग अलग क्षेत्रों के बीच में खड़ा है: क्लाइमेट पॉलिसी, श्रम नियमन, अर्बन प्लानिंग और प्लेटफॉर्म गवर्नेंस। अच्छा, तो जब कोई राइडर गर्मी से बेहोश होकर गिरता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? यही तो समस्या है। स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान सिर्फ बीमारी और मृत्यु दर के आंकड़े जमा करने पर होता है। आपदा प्रबंधन एजेंसियां सिर्फ तब सक्रिय होती हैं जब कोई इमरजेंसी हो। उनका काम लंबी अवधि के आर्थिक नुकसान को देखना नहीं है। और श्रम विभाग? वो तो अभी तक इसी बात में उलझा हुआ है कि इन गिग वर्कर्स को माना क्या जाए। क्या ये कर्मचारी हैं या ये स्वतंत्र ठेकेदार हैं? बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे गेंद को 4 अलग अलग खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं और कोई भी उसे पकड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। और इस बीच जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य बहुत सीधा है: डिलीवरी टाइम को कम करना और अपना मुनाफा बढ़ाना। उनके एल्गोरिथम में जलवायु जोखिम को शामिल करने की कोई खास जगह नहीं है। ये सब सुनकर मैं सोच रही हूँ कि एक आम पुरुष राइडर के लिए जब हालात इतने खराब हैं तो इस पूरी स्थिति में महिला गिग वर्कर्स का क्या हाल होता होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि हमने देखा है कि अब बहुत सी महिलाएं भी डिलीवरी और ब्यूटी सर्विसेज वाले ऐप्स के लिए काम कर रही हैं। स्रोतों ने इस पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला है। महिला गिग वर्कर्स के लिए ये स्थिति कई गुना बदतर हो जाती है। भीषण गर्मी में उन्हें केवल बाहर के ट्रैफिक का ही सामना नहीं करना पड़ता, हाँ, बल्कि उन पर एक ऐसा बोझ होता है जिसे शोधकर्ता अनपेड केयर या अवैतनिक देखभाल कहते हैं। अनपेड केयर मतलब बाहर तो वो डिलीवरी कर रही हैं या सर्विस दे रही हैं, लेकिन घर लौटने पर उन्हें आराम नहीं मिलता। बिल्कुल, घर का सारा काम, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, और वो भी शायद एक ऐसे घर में जहां एसी या कूलर नहीं है। ये तो बिना पैसे की एक दूसरी नौकरी हो गई। हाँ,
एक सेकंड शिफ्ट की तरह। इस दोहरे बोझ के कारण अत्यधिक गर्मी के दौरान उनके लिए अगले दिन काम पर वापस जाना और भी मुश्किल हो जाता है। शारीरिक थकान दोगुनी हो जाती होगी। बिल्कुल। और स्वास्थ्य की गिरावट के कारण जो आय का नुकसान होता है, उसकी भरपाई करना महिला वर्कर्स के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो पुरुषों की तरह लगातार 14-14 घंटे काम खींचने की स्थिति में नहीं होती। तो अब तक की हमारी इस गहरी चर्चा से ये स्पष्ट हो गया है कि सिस्टम पूरी तरह से बिखरा हुआ है। नीतियां जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। हाँ, ये तो साफ है। लेकिन अगर हम सिर्फ खामियां निकालकर इस चर्चा को खत्म कर देंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। हमारे स्रोत इस समस्या का क्या समाधान देते हैं? समाधान है। अगर सरकारी एडवाइजरी काम नहीं कर रही तो आखिर काम क्या करेगा? अगर हम इस पूरी तस्वीर को बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हमें अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना होगा। अच्छा। स्रोत कुछ बहुत ही ठोस समाधान सामने रखते हैं। सबसे पहला बदलाव यह है कि नीति निर्माताओं को गर्मी को सिर्फ एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि श्रम और उत्पादकता का मुद्दा मानना होगा। सोच बदलना तो ठीक है, लेकिन इसका व्यावहारिक रूप क्या होगा? जमीन पर यह कैसा दिखेगा? इसका मतलब है कि पीक हीट आवर्स में काम करने के नियम तय होने चाहिए। जैसे जहां ये वर्कर्स इंतजार करते हैं, रेस्टोरेंट्स या डिलीवरी हब के पास, वहां छांव वाले वेटिंग एरिया जो ठंडे पीने के पानी को एक बुनियादी सुरक्षा उपाय माना जाना चाहिए। ये बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि असली चुनौती तो उस एल्गोरिथम के साथ है जो उन्हें लगातार भगा रहा है। उसका क्या समाधान है? यहीं पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण समाधान आता है। ऐप्स को हीट रिस्पॉन्सिव डिजाइन अपनाना चाहिए। हीट रिस्पॉन्सिव डिजाइन सुनने में तो ये बहुत भारी तकनीकी शब्द लगता है। मतलब क्या ऐप खुद मौसम को भांप लेगा? देखिए, इन ऐप्स के पास हर तरह का डेटा होता है। वे ट्रैफिक देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, तो वे तापमान क्यों नहीं देख सकते? हाँ, सही बात है। हीट रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब यह है कि एल्गोरिदम बाहरी तापमान के हिसाब से खुद को एडजस्ट करे। जब बाहर 45 डिग्री हो तो डिलीवरी का समय 30 मिनट से बढ़ाकर 45 मिनट कर दिया जाए। एल्गोरिदम को थोड़ा इंसानी बनाना होगा। लेकिन एक बात सोचिए, अगर राइडर धीमे काम करेगा तो दिन के अंत में उसकी कमाई तो कम ही होगी ना? हाँ। इस आय के नुकसान का क्या? बहुत सही सवाल है। इसीलिए स्रोतों ने एक और समाधान दिया है। आय में होने वाले उतार चढ़ाव को कुशन करना। प्लेटफॉर्म्स को ऐसे समय में हीट अलाउंस या गर्मी का भत्ता देना चाहिए। ये एक अच्छा विचार है। या फिर लचीले परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पेश करने चाहिए, जहां राइडर को इंसेंटिव पाने के लिए 20 की जगह 12 ऑर्डर ही पूरे करने हों। बिल्कुल। इसके अलावा सरकारों को भी ऐसी कल्याणकारी प्रणालियां बनानी होंगी जो इन वर्कर्स की आय को सुरक्षित कर सकें। और ये सब तब तक संभव नहीं है जब तक कि सारे विभाग एक साथ मिलकर काम ना करें। हमने जो जिम्मेदारी के बिखराव की बात की थी, उसे खत्म करना होगा। बिल्कुल, यही अंतिम समाधान है। मजबूत संस्थागत तालमेल। श्रम विभाग, नगर निगम, आपदा प्रबंधन और प्लेटफॉर्म्स के बीच एक स्पष्ट सहयोग होना चाहिए। अगर मैं इन सभी बातों को समेटूं तो मुझे लगता है कि असली लचीलेपन या रेजिलियंस की हमारी जो परिभाषा है वो पूरी तरह से बदल जानी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? रेजिलियंस सिर्फ ये नहीं है कि सरकार ने एक SMS भेज दिया। जो गिग वर्कर्स सड़कों पर भयंकर गर्मी में नेविगेट कर रहे हैं, उनके लिए असली लचीलेपन का मतलब है सुरक्षित रूप से काम कर पाने की क्षमता। सही कहा। और अत्यधिक गर्मी के दौरान अपनी कमाई बरकरार रख पाना, वो भी बिना किसी साइलेंट इनकम लॉस के। साइलेंट इनकम लॉस यानी? बिना किसी शोर के धीरे धीरे कम होती आय। भारत के शहर आज इसलिए सुचारू रूप से काम कर पा रहे हैं क्योंकि गिग वर्कर्स रोजाना के इन भारी जोखिमों को अपने ऊपर ले रहे हैं। आपके घर तक 10 मिनट में पहुंचने वाला ग्रोसरी का सामान, दवाइयाँ, ये सब इसी वर्कफोर्स की वजह से चल रहा है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कितने ज्यादा निर्भर है एक ऐसे सिस्टम पर जो मौसम के बदलाव के प्रति इतना कमजोर है। और यदि नीतियां इन वर्कर्स की हकीकत को ऐसे ही अनदेखा करती रहीं तो देश तापमान के बढ़ने के एक और सीजन में प्रवेश करेगा बिना कोई वास्तविक सुरक्षा दिए। जाते जाते मैं चाहूंगी कि हम सब एक विचार पर गौर करें। सिर्फ कल्पना कीजिए, हमारा पूरा शहरी जीवन इन गिग वर्कर्स के जोखिम उठाने पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। बिल्कुल। अगर गर्मी से बचाव की नीतियों ने ऐसे ही इस सबसे आवश्यक वर्कफोर्स को नजरअंदाज करना जारी रखा और अत्यधिक गर्मी के कारण एक दिन ऐसा आए जब इस वर्कफोर्स ने ये जोखिम उठाने से इनकार कर दिया या वे शारीरिक रूप से इसके लिए पूरी तरह असमर्थ हो गए,
तो क्या हमारे शहरों का पूरा बुनियादी ढांचा ठप नहीं पड़ जाएगा? क्या हमारे ये शहर अपने ही बढ़ते तापमान के बोझ तले हमेशा के लिए रुक जाएंगे? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। बिल्कुल। और ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।